आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपने प्रथम भाग द्वादशः पाठः 12वां अध्याय दानवीर कर्ण को देख लिया होगा। उसका बचा हुआ दूसरा भाग इस वीडियो में उपलब्ध है। आप मित्रों को शेयर करते रहें, उन्हें भी एक ही प्लेटफॉर्म पर संस्कृत, हिंदी और उससे रिलेटेड व्याकरण जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं सभी उपलब्ध हैं। उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वे भी सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें समय पर वीडियो उपलब्ध हो जाए। पुनः आप जान गए होंगे कि यह कर्णभार नामक ग्रंथ से उद्धृत है, जिसमें कर्ण से इंद्र ब्राह्मण वेश धारण करके कवच और कुंडल लेने के लिए आते हैं, जिसमें कर्ण उन्हें कई प्रलोभन देते हैं। आप ये ले लीजिए, आप अश्व ले लीजिए, आप गाय ले लीजिए, आप हाथी ले लें, आपको मैं सोना दे देता हूँ, मैं आपको पृथ्वी जीत कर देता हूँ। लेकिन इंद्र ने इन सब को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें तो कवच और कुंडल लेना था। पुनः कर्ण कहते हैं, तेन ही अग्निष्टोम फलम ददामी, मैं आपको अग्निष्टोम फल दे देता हूँ। यह मित्रों, यह वह फल है जो उस समय अत्यंत द्वापर युग में अत्यंत प्रसिद्ध था। जिसके पास यह फल हुआ करता था, यह इच्छाधारी फल था कि इस फल को आगे रखकर आप जिन भावों को अपने मन में लाते, जो भी याचना आप इस फल से करते, आपकी वह याचना क्षण भर में ही पूर्ण हो जाती थी। जिसे प्राप्त करना सामान्य लोगों के बस के बाहर की बात थी, जिसे कोई वीर योद्धा ही प्राप्त कर सकता था। इसलिए उन्होंने इंद्र को ऑप्शन दिया। कर्ण शक्र ने कहा, अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, अग्निष्टोम फल लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो स्वयं ही संसार के सभी सुख और सुविधाएं उपलब्ध है, मैं वह लेकर क्या करूँगा? कर्ण तेन ही मत छिरो ददामी, मत छिरो, मत प्लस सिरा। कर्ण ने कहा, तो मैं आपको अपना सिर काट कर दे देता हूँ। अगर आपको मेरे सिर की आवश्यकता है तो मैं आपको अपना सिर दे देता हूँ। शक्र ने कहा, अभिहा अभिहा, नहीं कर, नहीं नहीं, मैं ऐसा तो एकदम नहीं चाहता हूँ। कर्ण ने कहा, न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्यदपि सूर्यताम। कर्ण ने कहा, आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आप अभी हमारे पास अन्य प्रस्ताव भी है, आप इन प्रस्तावों को भी सुन लें। अंगय सहेव जनितं मम देह रक्षा, देवासुरेरपि न भेदम इदम सहस्रै, देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। हे देवराज इंद्र, कर्ण ने कहा कि जब मैं अग्नि को जल देकर वापस हो रहा होता हूँ, उस समय जब भी कोई याचक, चाहे वह किसी भी रूप में आए, मैं उसे निराश नहीं करता हूँ। तो अन्य प्रस्ताव भी सुने। मेरे शरीर के साथ जो मेरी देह की रक्षा करता है, देव और असुर भी हजारों मिलकर इसे भेद नहीं सकते हैं, जिसमें छेद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यह अपने शरीर से सटा हुआ कवच और कुंडल, अगर आप प्रसन्न हों तो मैं आपको यह भी दे सकता हूँ। जो अभेद कवच कुंडल जिसके पास भी है, उसे कोई भी देवता और असुर कभी पराजित नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि कर्ण चूँकि सूर्यपुत्र थे, इसलिए उन्हें जन्म से ही कवच और कुंडल उनकी रक्षा के लिए प्राप्त हुआ था। तो आज वह इंद्र को उसे भी दे देना चाहते थे। शक्र सहर्षम ददातु ददातु। चूँकि शक्र
इंद्र ब्राह्मण वेश धारण कर कर यही तो इनसे लेने के लिए आए थे, और जब इन्हें यह प्रस्ताव दिया गया तो यह प्रसन्न हो गए और इन्होंने कहा, दे दो दे दो। कर्ण आत्मगतम, जब उन्होंने कहा कि दे दो दे दो, कर्ण अपने मन में सोचते हैं, एस एव अस्य कामः, यह तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे, इन्हें तो कवच और कुंडल ही चाहिए था। कर्ण तो उन्हें देखकर ही पहचान चुके थे। किम नु खलवनेक कपट बुद्धे कृष्णस्योपाय, फिर कपट करके वेश बदल के कृष्ण की तरह छल करने की आवश्यकता क्या थी। जब आपको कवच और कुंडल ही लेना था, आप अगर मूल रूप में भी मेरे पास आते तो भी मैं आपको वह कवच और कुंडल दे देता। सोपि भवतु, फिर भी ठीक है। धिक युक्तम अनुशोचनीयम नास्ति संशय प्रकाशम गृह्यताम, उसने अपने मन में सोचा, बेकार है इन बातों पर सोचना, इन बातों पर सोचना बेकार है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कर्ण हूँ, और जब मैं किसी को एक बार वाणी दे दूँ तो उस वाणी से मैं पीछे कभी भी नहीं हटता हूँ। इसलिए चूँकि यह अभी तक अपने मन में सोच रहे थे, उन्होंने प्रकाशित करके कहा, ग्रहण करें। हे देव, आप इस कवच और कुंडल को ग्रहण करें। शल्य अंगराज, न दातव्यम न दातव्यम। इन दोनों के बीच यह वार्तालाप चल ही रहा था। उसी समय शल्य, जो अंगराज चूँकि कर्ण के बचपन की बहुत विडंबना रही है, कुंती पुत्र होने के बावजूद इसे जब नदी में डाल दिया गया और इसे सूत ने उठाया और यह सूत पुत्र के नाम से जाने गए। लेकिन इसके धनुर्विद्या की योग्यता को देखकर दुर्योधन ने स्वार्थवश ही सही इसे अपना मित्र बनाया और मित्रता के वशीभूत होकर इसे अंग देश का राजा बना दिया। उसके बाद से ही कर्ण अंगराज के नाम से भी जाना जाने लगा, और इसी उपकार के बदले वह कुंती पुत्र होने के बावजूद कौरवों के पक्ष से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। और जब युद्ध प्रारंभ होता है और कुंती इन्हें आकर सभी बातें सुनाती हैं, तो यह कहते हैं कि मैं अपने मित्र धर्म से पीछे नहीं हट सकता माते। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो युद्ध में मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा। हर हाल में आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, मैं किसी अन्य पर प्रहार नहीं करूंगा। और इसने मरते समय तक अपने वचन को निभाया। तो शल्य, जो उनका परम मित्र था, वह उपस्थित हुआ और उसने कहा, हे अंगराज, न दें, आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, आपको यह दान नहीं देना चाहिए। कर्ण, शल्यराज, अलम अलम बारे तुम पश्य। लेकिन कर्ण तो जुबान दे चुके थे। उन्होंने कहा, हे शल्यराज, मुझे रोकना बेकार है। मैंने जब अपनी वाणी दे दी है तो मैं इन्हें हर हाल में दूंगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थान गतम न शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हे शल्यराज, कर्ण ने उन्हें समझाया, शिक्षा एक निश्चित समय तक पास रहने के बाद समाप्त हो जाती है। भले ही शिक्षा को हम आत्मसात कर लें, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह भी नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, बड़े बड़े जड़ों से युक्त पौधे भी जब आंधी तूफान आते हैं तो वह गिर जाते हैं, और कभी कभी तो वह सूख भी जाते हैं, जबकि वह इतने विशाल होते हैं। जल स्थान पर जाकर सूख जाता है। बड़े बड़े
जल के स्रोत भी सूख जाते हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े पोखर जो कमल से युक्त होते हैं वह भी सूख जाते हैं, लेकिन दिया हुआ दान हमेशा बरकरार रहता है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए इसे ग्रहण करें। और ऐसा कहकर वह अपने कवच और कुंडल को शरीर से निकालकर, जिसको निकालने के क्रम में उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, फिर भी उस कष्ट को झेलते हुए उसने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया। यह था मित्रों 12वां पाठ दानवीर कर्ण में कर्ण की विशेषताओं को आप जान गए। जब भी प्रश्न आएगा कि दानवीर कर्ण कौन थे, कैसे थे, तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। आप शेयर करें और मित्रों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।